शांटाल को अपने पति हैरी की इतनी ज़्यादा नफरत क्यों हुई? क्योंकि शांटाल के अंदर फिजूल की जलन थी। 2 साल पहले जब उसने अपनी बहन की बेटी कमील के साथ उस अपने पति हैरी को देखा था, तो शांटाल को लगा कि ये जो हैरी है इस पे गलत नज़र डाल रहा है, जिसकी वजह से जो है शांटाल ने 2 साल तक उस हैरी को सज़ा दी कि उससे दूर रही। और अब उसने पुलिस वालों को ये भी झूठ बोला कि एक रात मैंने देखा कि ये जो मेरा पति हैरी है देर रात घर आया और मैं जब वॉशरूम में देखा तो ये इसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था और ये वो साफ कर रहा था। इसने मुझे अंदर नहीं आने दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। और ये जो शांटाल है इसने सिर्फ और सिर्फ अपने पति हैरी से छुटकारा पाने के लिए उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की। हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, ये जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2000 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 6.4 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है अंडर सस्पिशन। इस मूवी की शुरुआत होती है पोर्टो रिको में। पोर्टो रिको में एक टैक्स अटॉर्नी होता है, मशहूर एक टैक्स का एक वकील होता है जिसका नाम होता है हेनरी। और वो जो वकील होता है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर होता है वहाँ पोर्टो रिको में। और वहाँ के जो उसके पड़ोसी हैं, आसपास के लोग हैं, काफ़ी जाने पहचाने लोग जो है वहाँ के, काफ़ी जो रईस लोग हैं वहाँ पे, उनमें उसका नाम माना जाता था, उसका उस टैक्स अटॉर्नी का, जिसका नाम था हेनरी। अब वहाँ पे क्या हुआ था उस पोर्टो रिको में, वहाँ पे एक तूफ़ान आया था, हुरिकेन आए थे, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, बच्चों को काफ़ी नुकसान हुआ था और गरीब बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, अनाथ बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो जिसकी वजह से क्या वहाँ पे वो एक फ़ंड रेजिंग कैंपेन चला रहे थे, मतलब फ़ंड के लिए वहाँ पे जो मतलब नुकसान हुआ फ़ंड के लिए वहाँ पे कैंपेन लगाई थी। और उस कैंपेन में वो जो हेनरी था उसको मैन गेस्ट बना के लाया हुआ था, मैन वहाँ पे उसका जो मेहमान बना के उस कैंपेन में लाया था। और उस हेनरी को एक वहाँ पे एक स्पीच भी देनी थी उस कैंपेन में। क्यों उसको स्पीच क्यों देनी थी उस हेनरी को? क्योंकि वो हेनरी जो था उसका जो उठना बैठना था काफ़ी ज़्यादा रईस लोगों के साथ था, और क्योंकि वो एक टैक्स अटॉर्नी था, तो इसकी वजह से उसको स्पीच क्यों देनी थी? ताकि वो अपनी स्पीच से जो है मुख्तलिफ जो अमीर रईस लोग हैं उनको प्रभावित कर सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड दे सके। तो इस वजह से उस हैरी की स्पीच भी वहाँ पे रखी थी गई थी उस कैंपेन में। तो अब हैरी के साथ कौन था? हैरी के साथ उसकी बीवी थी जिसका नाम था शांटाल। और वो जो हैरी की बीवी थी वो उससे काफ़ी ज़्यादा जवान और यंग थी, और हैरी जो था वो काफ़ी उम्र दराज बंदा था। तो अब जब मतलब जिस दिन वो अब स्पीच देने वाला था, तो वो घर में ही होता है, तैयार हो रहा हुआ होता है, तो अपनी बीवी को भी वो साथ ले जा रहा था उस कैंपेन में। तो उसको फ़ोन आता है उस हैरी को, एक पुलिस वाले का, एक डिटेक्टिव का, जिसका नाम होता है वेक्टर। वो उसको बोलता है कि हैरी, तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा 10 मिनट, क्योंकि कल जो तुमने एक मासूम बच्ची की लाश देखी थी जिसका पता तुमने हमें दिया था, उसके बारे में मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तो तुम 10 मिनट के लिए पुलिस स्टेशन आ सकते हो। हैरी उसको बोलता है कि मुझे कैंपेन में जाना है। वो उसको बोलता है पुलिस वाला, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, तुम्हें कैंपेन में जाने से के लिए कोई देर वेर नहीं होगी, तुम आराम से जा सकोगे। तो हैरी उसको बोलता है ठीक है। और वो जो डिटेक्टिव है जिसने उसको फ़ोन किया था उस हैरी को, जिसका नाम था विक्टर, वो हैरी का बचपन का दोस्त था, क्योंकि बचपन में वो दोनों साथ ही पढ़ रहे थे। और किसी वजह से वो जो डिटेक्टिव है वो हैरी की तरह टैक्स अटॉर्नी नहीं बन पाया, वो भी बनना चाहता था, लेकिन अब वो क्या डिटेक्टिव बन गया, पुलिस वाला बन गया था। तो अब हैरी को कैंपेन में जाना था, वो अपनी बीवी को साथ ले जाता है। और जो ही वो उस कैंपेन में पहुंच जाते हैं वहाँ पे, उस जो उन्होंने वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था, तो गेट पे ही वो अपनी बीवी को बोलता है कि तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। क्योंकि वो जो पुलिस स्टेशन था वो भी जहाँ पे उन्होंने वो कैंपेन रखी थी उसी के आसपास ही था वो पुलिस स्टेशन। तो हेनरी चला जाता है उस पुलिस स्टेशन में, अपने दोस्त वहाँ पे उस पुलिस वाले विक्टर से मिलता है। और वो जो पुलिस वाला विक्टर था, जो उसका दोस्त था हेनरी का, वो जो था वो पुलिस वाला, वो इसको ये केस मिले थे, क्योंकि वहाँ पोर्टो रिको में क्या पिछले कुछ हफ्तों से ये 2-3 केस आए थे कि मासूम बच्चियों को मार के उनकी जो लाश है वो छोड़ी जाती थी, और उन मासूम बच्चों के साथ क्या उनके साथ जिस्मानी संबंध भी बनाया हुआ होता है उस अपराधी ने। और फिर उसने क्या किया होता है काम, उसने उन मासूम बच्चों को अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के, बालों में कंघी करके उनकी लाश को कहीं पे छोड़ दिया होता है। तो इन्हीं के ये जो केस वहाँ पे चल रहे थे, इनका जो जिम्मा था वो उसी को, कौन था, वो जो डिटेक्टिव वेक्टर था, उसको मिला था।
अब उसने उस हैरी को बुलाया क्योंकि हैरी ने कल ही क्या एक वो जॉगिंग पे जा रहा था तो उसने एक मासूम बच्ची की लाश देखी थी, तो उसका पता उसने उसको दिया था, उन पुलिस वालों को दिया था, उस डिटेक्टिव विक्टर को दिया था। तो इस सिलसिले से क्या उस हैरी को वहाँ पे बुलाया गया कुछ जांच पड़ताल करने के लिए। तो वहाँ पे जो हैरी से पूछताछ करने लगते हैं। अंदर जो चांटाल है, हैरी की जो बीवी है, वो अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कैंपेन में अकेली होती है। उसके जो दोस्त हुए उनको बोलते हैं कि हैरी को कहाँ ले गए पुलिस वाले, वो ये क्या वो पुलिस वालों के साथ है वो ये। तो वो जो उसकी बीवी है चांटाल, वो चुप ही रह बैठती है, वो किसी को कुछ नहीं बोलती। तो अब हैरी से पूछताछ करने लगते हैं वो डिटेक्टिव वेक्टर। उसके साथ उसका एक जूनियर होता है जिसका नाम होता है डिटेक्टिव फ्लिक्स ओवेंस। वो जो फ्लिक्स ओवेंस था वो थोड़ा गर्म मिजाज का था। वो उस अपने सीनियर उस विक्टर से बोलता है कि आप बातचीत से इससे कुछ हासिल नहीं करवा सकते जब तक आप इस पे अपना जोर ना दिखाओ और इस पे थोड़ा बहुत प्रेशर ना दिखाओ, उसको थोड़ा मारो ना। तो वो इस पे बिलीव रखता था। कौन? वो जो डिटेक्टिव फ्लिक्स है, वो जो विक्टर का जूनियर था। विक्टर उसको बोलता है नहीं, मैं इसे आराम से पूछताछ करूँगा। तो हैरी से पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ के दौरान क्या वो हैरी से मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछते हैं। हैरी को पहले बोलते हैं कि तुमने कल हमें बताया कि तुम को अपने पड़ोसी के कुत्ते के साथ जॉगिंग करने जा रहे थे, तो तभी तुम्हें वो लाश मिली। वो बोलता है हैरी हाँ मैंने लाश देखी। तो जो डिटेक्टिव वेक्टर है वो उसको बोलता है कि हाँ असल में तो कुत्ते लाश पहले ढूंढते, तो तुमने लाश पहले कैसे ढूंढी? तो वो जो हैरी है उसको बोलता है कि हाँ यही समझो, कुत्ता ही मुझे पहले कुत्ता ही गुम हो गया एक जगह, तो फिर मैं उसको झाड़ी में ढूंढने लगा, तो वहाँ मैंने उस बच्ची की लाश देखी। तो वहाँ पे वो जो है डिटेक्टिव वेक्टर जो है उसको लगता है कि हैरी झूठ बोल रहा है, क्योंकि हैरी जो है अपना बयान बार बार बदल रहा है। अब जब वो डिटेक्टिव वेक्टर उसको बोल रहा है हैरी को कि हमने जब तुम्हारे जो पड़ोसी का जो कुत्ता है, हमने जब उससे पूछताछ की तो उसने बोला कि कल तुमने उस कुत्ते को जॉगिंग पे नहीं लिया, तुम अकेले थे। तो हैरी बोलता है कि शायद वो बूढ़ा है, उसको याददाश्त नहीं होगी वो ये। तो डिटेक्टिव उसको बोलता है कि तो फिर हमने वहाँ पे जो आसपास के और पड़ोसी है उनसे भी बोला जो जॉगिंग करने निकले थे, उन्होंने बोला कि तुम कल अकेले जॉगिंग करने निकले थे। तो हैरी उसको बोलता है शायद वो मुझे जल रहे हैं या मुझे कुछ याद नहीं है, हाँ मुझे लगता है मैं अकेले ही था। मतलब हैरी बार बार अपना बयान बदल रहा था, तो जिसकी वजह से उस पर ज़्यादा शक पड़ने लगा उन जो है वो डिटेक्टिव है उनका। तो अब जो है कौन वो डिटेक्टिव वेक्टर उसको बोलता है कि इसको हैरी को कि हैरी तुम्हारी हॉबीज़ क्या है? वो बोलता है हैरी मेरी हॉबीज़ है जहाँ आमतौर मैं फ़ोटोग्राफी का शौकीन हूँ। और वो जो डिटेक्टिव है उसको बोलता है हैरी को वहाँ पे कि हैरी पिछले हफ्ते एक ऐसी छोटी बच्ची की लाश मिली थी हमें एक जगह, तो वहाँ तुम उस जगह कभी गए थे? हैरी उनको बोलता है नहीं मैं उन जगह नहीं गया हूँ उस दिन, मुझे क्या पता वो लाश कैसी है वो या तुम मुझे क्या आप उससे भी जोड़ रहे हो? तो वो डिटेक्टिव उसको बोलता है कि हैरी जिस जगह वो पिछले हफ्ते लाश मिली थी वहाँ पे तुम्हारी गाड़ी खड़ी थी, हमने उसके नंबर प्लेट की जाँच की तो वो तुम्हारी गाड़ी थी। तो हैरी को फिर से याद आ जाता है। वो बोलता है हाँ मुझे अब याद आया, उस हफ्ते मैं गया था अपनी जो बीवी शांटाल है उसकी जो बहन है उनके घर गया था क्रिसमस के तोहफे लेकर। तो फिर मैं वहाँ से आके घर आया वापस। तो वो बोलता है उसको डिटेक्टिव कि तुम्हारी बीवी शांटाल तुम्हारे साथ नहीं आई उस अपनी बहन के घर? वो बोलता है उसको हैरी कि शायद उन दोनों के आपस से जो संबंध है वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही गया। तो डिटेक्टिव वेक्टर उसको बोलता है कि प्यार तुम फिर घर आए? वो बोलता है हाँ। तो फिर डिटेक्टिव वेक्टर उसको बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी वहाँ कैसे मिली थी फिर आकर तुम घर आए थे? तो हैरी इसको बोलता है कि मैं वहाँ से आके एक पब में गया, वहाँ मैंने थोड़ी पी ली, फिर मैं थोड़ा नशे में आ गया, तो फिर मैं ऐसे ही घर आ गया गाड़ी को वहीं छोड़ के। तो वो जो डिटेक्टिव वेक्टर है वो उसको बोलता है कि फिर तुम सीधे घर आए? वो बोलता है हैरी हाँ मैं सीधे घर आया। तो फिर वो डिटेक्टिव वेक्टर उसको बोलता है कि वहाँ पे एक इलाका है जहाँ पे वो जिस्म का धंधा करने वाली वो लड़कियाँ होती है, औरतें होती है, ऐसा एक इलाका है, तुम वहाँ नहीं गए? हैरी इसको बोलता है नहीं मैं वहाँ बिल्कुल नहीं गया, तुम मुझे इससे क्यों जोड़ रहे हो? तो वहाँ पे जो है वेक्टर उसको बोलता है कि वहाँ जब आसपास हमने पूछताछ की तो हमें पता चला कि वहाँ पे तुम थे। तो वो हैरी फिर अपना बयान बदलता है, फिर उनको बोलता है कि हाँ शायद मैं वहाँ गया था, मैं थोड़ा मतलब नशे में था, तो वहीं पे एक बेंच था, मैं वहीं पे बैठा था, फिर मैं सीधे घर ही आ गया। तो वो जो हैरी है बार बार अपना बयान बदल रहा था, जिसकी वजह से वो उसका उस पर जो शक है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा था। ऊपर से जो वो डिटेक्टिव वेक्टर था उसका एक सीनियर ऑफिसर था, वो बार बार उस डिटेक्टिव को बोल रहा था कि हैरी को स्पीच ही नहीं है कंपेन में, तुम उसको कब छोड़ रहे हो वो ये, क्योंकि हैरी से अभी पूछताछ हो रही थी। हैरी कभी भी वो पूछताछ छोड़ के निकल जा सकता था, वो अभी अंडर अरेस्ट नहीं था। तो फिर वो उस जो सीनियर ऑफिसर था उस डिटेक्टिव वेक्टर का उसको बोलता है कि वो उसको बाहर ले जाता है, उसको बोलता है कि हैरी को स्पीच ज़रूर देनी है, क्योंकि वो जो डिटेक्टिव वेक्टर का सीनियर ऑफिसर था वो भी उस कंपेन का हिस्सा था। तो वो उसको बोलता है चलो ठीक है लेकिन फिर हम उसको वापस ही लाएंगे। वो बोलता है उसको सीनियर ऑफिसर वो वेक्टर का हाँ लेकिन पुलिस वालों की वर्दी में इसको वहाँ कंपेन में नहीं ले जाना, वहाँ मैं नहीं चाहता कि कोई तमाशा खड़ा हो या इसकी जो हैरी है इसकी इज़्ज़त पे कोई आँच आए, क्योंकि अभी इस पर कुछ पक्के इल्ज़ाम नहीं लगे हैं।
तो डिटेक्टिव वेक्टर जो है उसको बोलते हैं चलो ठीक है। इसी दौरान जो अंदर कौन था डिटेक्टिव ओवेंस के साथ था कौन हेनरी, तो उन दोनों में बहस हो जाती है। डिटेक्टिव ओवेंस जो है अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती से हेनरी से उगलवाना चाहता था, उसके गुनाह जो अभी पता नहीं था उसने किए हैं या नहीं है, तो लेकिन उन दोनों में बहस हो जाती है। और ये बहस जब गर्म हो जाती है तो हेनरी वहाँ से उठ के भागने लगता है, मतलब निकलने लगता है। तो डिटेक्टिव ओवेंस उसके पीछे चला जाता है, तो उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। तो हाथापाई में क्या होता है काम, वो जो हेनरी है उसके सर की एक विग होती है, नकली बाल उसने लगाए हुए होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। उसे सर में नकली बाल क्यों लगाए थे, क्योंकि हेनरी की जो बीवी थी चांटाल, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा यंग थी, जवान थी। वो नहीं दिखाना चाहता था लोगों को कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वो नहीं दिखाना चाहता था लोगों को कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, अपनी बीवी चांटाल के लायक, मतलब वो खुद को यंग दिखाना चाहता था। और वो हमेशा लोगों को अपनी जो उम्र है उसके बारे में झूठ बोलता रहता था, मतलब वो कम उम्र का बताता था खुद को। तो अब जब उसकी वो सर की टोपी वहाँ पे गिर गई, तो वहाँ पे वो जो वेक्टर है, डिटेक्टिव वेक्टर, वो भी यहाँ पे वापस आ जाता है। वो इस डिटेक्टिव ओवेंस को वो बोलता है कि मैंने बोला था इसके साथ या ऐसा वैसा कुछ मत करना, तुम्हें सिर्फ इसका ध्यान रखना था। तो वो उसको उस केस से निकलवा देता है, कौन, वही डिटेक्टिव वेक्टर, उस डिटेक्टिव ओवेंस को। तो फिर हैरी के जो बाल है वो गिर गए, अब वो सीधे सेट नहीं होते, तो वो ही ऐसे ही चला जाता है उस कैंपेन में। तो वहाँ पे वो स्पीच देता है, वहाँ के जब सब लोग देखते हैं कि हैरी के बालों को क्या हुआ, वो या उनको सब पता चल जाता है इसके नकली बाल थे। तो लेकिन हैरी वहाँ पे एक अच्छी सी स्पीच देता है, और वहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं उसकी स्पीच से। और वो जो वहाँ पे मतलब गया था हैरी स्पीच देने अच्छे से देता है, और इसकी वजह से क्या होता है काम, वो जो फंडिंग की जो कैंपेन थे वो कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी जो है उस हैरी के साथ वो पुलिस वाले थे, लेकिन वो मतलब सिविल वर्दी में थे, उनके पास अपनी यूनिफॉर्म नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई तमाशा खड़ा हो। तो वो अब हैरी को उस स्पीच के बाद वापस पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, उसको वहाँ पे खाना भी कुछ नहीं देते। फिर तहकीकात हो जाती है फिर से किसके साथ, हैरी के साथ अंदर, और वहाँ पे उसकी जो बीवी चांटाल है वो भी आ जाती है पुलिस स्टेशन में, और उन दोनों को अलग अलग कमरे में रखा जाता है। तो अब उस हैरी की बीवी चांटाल से बयान लेना शुरू हो गया। वो जो डिटेक्टिव वेक्टर है वो उसको बोलता है कि तुम अपने पति हैरी से कब और कैसे मिली। तो चांटाल उसको वहाँ पे बोलती है कि यहाँ पोर्टरिको में काफ़ी साल पहले मेरा जो बाप था अच्छा बिजनेसमैन था, और उसके लिए जो हैरी है ये टैक्स अटॉर्नी का काम कर रहा था। तो फिर जब मेरे बाप की मौत हो गई, तो फिर ये जो हैरी है इसने मेरे परिवार का ख्याल रखा, मेरा ख्याल रखा, मेरे कॉलेज की फ़ीस उसका ख्याल रखा। तो हम दोनों के बीच में प्यार हो गया। और वो जो चांटाल है उसको बोलते हैं डिटेक्टिव वेक्टर को, मुझे कभी अपनी उम्र के लड़के भी पसंद नहीं थे, तो हम दोनों के बीच में प्यार हो गया हैरी और मुझ में। तो तब से ये कहानी हमारी शुरू हो गई। तो वो जो डिटेक्टिव वेक्टर है उसको बोलता है कि चांटाल, ये जो हैरी है, हमने जब उससे पूछताछ की कि तुम दोनों अलग अलग बेडरूम में क्यों रहते हो, क्योंकि हमारा जो डिटेक्टिव ओवेंस था जब वो हैरी का बयान लेने गया था, जब उसने उस लाश को देखा था छोटी बच्ची की, तो वो उसने वहाँ पे देखा कि तुम दोनों अलग अलग बेडरूम में रहते हो, और तुम दोनों के बेडरूम के दरमियान जो गैप है वो 60 फुट की है। तो हैरी ने हमें बोला कि तुम दोनों के बीच में आपस में कुछ अनबन है। तो और हमें ये भी पता चला कि हैरी उस वक्त क्रिसमस गिफ्ट लेके तुम्हारी बहन के घर गया था, और उसकी गाड़ी जो है पिछले हफ्ते एक जगह एक बच्ची पाई गई, उसकी गाड़ी भी वहाँ थी। तो उसने हमें बोला कि हमें जब उसको बोला कि तुम चांटाल को लेके साथ क्यों नहीं गए उसकी बहन के घर, तो हैरी ने हमें बोला कि तुम्हारी और तुम्हारी बहन की नहीं बनती। तो चांटाल वहाँ पे डिटेक्टिव वेक्टर को बोलती है कि हैरी ने ऐसे बोला। वो बोलता है डिटेक्टिव वेक्टर, हाँ हैरी ने तो ऐसे ही बोला। तो चांटाल उनको बोलती है कि 2 साल पहले मैं और मेरा जो पति हैरी है, हम दोनों गए थे मेरी बहन के घर जिसका नाम था मरिया। तो क्रिसमस पे ही हम गए थे। तो वहाँ पे जो है मरिया का जो हस्बैंड है जिसका नाम है पाको, तो उसको लगता है कि हैरी को लगता था कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो नशे में थोड़ा वहाँ पे आ गया था, और उसने पाको और मेरे दरमियान कुछ संबंध बनाने की कोशिश की थी। मैंने उसको वहीं पे रोका। तो वहाँ पे मेरी बहन मरिया की एक 13 साल की बच्ची थी जिसका नाम था कमील। तो मैंने देखा कि वो और हैरी जो है एक कमरे में थे, और हैरी उसको अजीब तरीके से छू रहा था, और उसके गले में उसने एक नेकलेस पहना था, उसकी तस्वीर ले रहा था अजीब तरीके से। तो डिटेक्टिव वेक्टर उसको बोलता है कि चांटाल, और तुम वहाँ पे क्या लगा तुम्हें उन दोनों के दरमियान। तो चांटाल उनको बोलती है कि मुझे पता चला कि हैरी जो है वो उसको अजीब तरीके से देख रहा था, उसको उस पर गंदी नज़र थी, उस मेरी जो वो बहन की लड़की कमील है 13 साल की, उस पर उसकी गंदी नज़र थी। तो तभी से मुझे लगा कि हैरी जो है ये घटिया आदमी है, और उसी दिन से मैंने क्या किया, मैंने इससे दूर ही रहना पसंद किया। हम दोनों साथ भी नहीं सोते तब से लगभग 2 साल हुए हैं। तो वो जो डिटेक्टिव वेक्टर है वो बोलता है उसको चांटाल कि तुम्हें कैसे लगता है कि उन दोनों के बीच में गलत संपत्ति है, हैरी जो है उस 13 साल के बच्चे के साथ कुछ गलत करने वाला था या उसको गलत निगाहों से देख रहा था। तो चांटाल उसको बोलती है कि मैं एक औरत हूँ, मुझे सब पता चलता है। तो अब जब हैरी है वो दूसरे कमरे में था, वो चांटाल को देख रहा था अंदर, लेकिन उसको सुन नहीं पा रहा था।
तो हैरी से अब एक और तहकीकात होती है। हैरी को बोला जाता है कि तुमने उस दिन बोला कि वहाँ जो वो इलाका है जहाँ पे वो जिस्म का धंधा करने वाली लड़कियाँ रहती, तुमने बोला कि तुम वहाँ से सिर्फ गुजरे, वहाँ किसी से नहीं मिले। तो वहाँ पे हमने जब पूछताछ की तो वहाँ पे हमें पता चला कि वो जो मुख्तलिफ लड़कियाँ हैं वहाँ पे छोटी छोटी जो धंधा करती है जिस्म की, कि तुम उनके साथ मिले हुए हो, तुम वहाँ पे अक्सर जाया करते हो, अपनी जो जिस्म की भूख है वो मिटाने जाते हो। तो हैरी को पता चलता है कि इन दोनों डिटेक्टिव्स ने जो है तहकीकात काफ़ी ज़्यादा गहरी की है, तो हैरी वो भी कबूल कर लेता है। और हैरी जो है ये भी उसके सर चढ़ता है कि वो जो डिटेक्टिव्स हैं उनको लगती है हाथ क्या, वो जो हैरी की जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, मतलब जो उसने सर्च किया था ऑनलाइन, तो उनको वहाँ पे पता चलता है कि हैरी जो है एक ऐसी वेबसाइट पे जाता है अक्सर जिस पे यही ऐसी कुछ जो है लड़कियाँ दिखाई गई है जो जिस्म का संबंध बनाती है दूसरे मर्दों के साथ, और जो मतलब छोटी छोटी उम्र की है। तो इससे पता चलता है कि उनको कि हैरी जो है उसको जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं वो पसंद है। तो हैरी ये भी कबूल करता है, बोलता है हाँ, कौन नहीं करता, मतलब मुझे ऐसे ही पसंद है, आपकी क्या कोई गुनाह है या कुछ और है। डिटेक्टिव उसको बोलता है गुनाह नहीं है, लेकिन तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई, तुम झूठ पे झूठ क्यों बोलते जा रहे हो। तो हैरी उसको बोलता है कि अब क्या मैं तुम्हारे सामने सब कुछ खोल के रखूँ, वो करूँ ये करूँ। तो ऊपर से वो जो चांटाल है वो भी अब उस पर भी मतलब उससे भी अब पूछताछ की जा रही थी। तो चांटाल को वो जो डिटेक्टिव एक्टर है वो बोलता है इसको कि चांटाल तुम्हारा जो घर है तुम्हारे नाम पे है। चांटाल बोलती है हाँ ये मेरे नाम पे ही है, तो क्या हम उसकी जांच कर सकते हैं, मतलब तुम्हारे घर की छानबीन कर सकते हैं। चांटाल तो पहले मना ही कर देती है, लेकिन फिर जो है चांटाल उनको बोलती है कि हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ ज़्यादा कुछ मतलब तोड़ फोड़ नहीं करना, ज़्यादा गंद मत मचाना। तो वो जो है कौन डिटेक्टिव एक्टर है वो क्या करता है काम, वो चला जाता है, वो मतलब अपनी टीम को बोलता है कि तुम चले जाओ वहाँ पे उस घर की जांच पड़ताल करो, लेकिन वो जो डिटेक्टिव एक्टर है वो वहीं पे रहता है। और इस दौरान वो हैरी से और पूछताछ करता है। हैरी को वो बोलता है कि हैरी अगर अभी भी मौका है तुम सच सच बताओ, क्या तुम ही ने उन लड़कियों का खून किया है, क्या तुम ही ने उनके साथ ज़बरदस्ती की, फिर तुमने उनको अच्छे से कपड़े पहनाए और उनके बालों को अच्छे से कंघी की वो ये, और फिर तुमने हमें ये मतलब जानकारी दी कि मुझे क्लास मिली ताकि तुम बच पाओ। हैरी उसको बोलता है कि वेक्टर तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम भी मुझसे अब जल रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी मुझसे अब जल रहे हो, मुझे लगता है यही कि तुम मेरी तरह एक टैक्स अटॉर्नी, मेरी तरह एक शोहरत हासिल नहीं कर पाए, क्या तुम भी मुझसे जल रहे हो। वो बोलता है वेक्टर कि उसको कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तो तभी वहाँ पे हैरी उसको बोलता है तो और ये बात क्या है, और तुम क्या मुझसे उगलवाना चाहते हो। तो वहाँ पे वो जो कौन है वो जो वहाँ के डिटेक्टिव्स हैं वो चले जाते हैं उनके घर, उस चांटाल के घर, वहाँ पे एक मतलब जांच पड़ताल करते हैं उस घर की। तो तभी वहाँ पे वो चांटाल उनको दिखाती है एक डार्क कमरा, अंधेरा कमरा, जहाँ पे क्या वो जो हैरी साहब मतलब उसको फोटोग्राफी का शौक था, उस डार्क कमरे में वो क्या कर रहा था, वो जो मुख्तलिफ नेगेटिव थे फोटोग्राफ्स के या फोटोज़ रखे हुए थे उसने वो वहीं पे उसने रखे थे। तो चांटाल उनको वहाँ जाने देती है। तो वहाँ पे वो देखते हैं एक फ़ाइल में, वो जो डिटेक्टिव है वो देखते हैं वहाँ पे कुछ तस्वीरें, और वो तस्वीरें वो लाते हैं उसी पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पे वो जो उस पुलिस स्टेशन में वो तस्वीरें लाते हैं, तो वहाँ पे वो बोलते हैं उस डिटेक्टिव एक्टर को कि हाँ ये 100% ये जो है गुनहगार है, ये हैरी। वहाँ उनको बोलते हैं डिटेक्टिव एक्टर कैसे, वहाँ पे चांटाल भी होती है मगर दूसरे कमरे में। तो वहाँ पे वो दिखाता है उसको फ़ोटो डिटेक्टिव एक्टर को, वो दूसरा डिटेक्टिव, और वो फ़ोटोज़ किसके होते हैं, वो उन्हीं लड़कियों के होते हैं जिनके खून हुए थे। और उनमें से वो जो उसकी बहन की लड़की थी, उस चांटाल की बहन की लड़की कमील, उनकी तस्वीरें भी उसमें होती है। तो वहाँ पे जो है वो हैरी उनको बोलता है कि ये सब क्या है। तो डिटेक्टिव एक्टर उसको बोलता है कि चांटाल ने हमें इजाज़त दी तुम्हारे घर की जाँच पड़ताल करने के लिए, तो तभी हमें वहाँ ये मिला। तो वहाँ पे जो हैरी उसको बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि चांटाल जो है इस हद तक गिर सकती है। तो तभी वहाँ पे हैरी को पता चला कि चांटाल जो है मेरी बीवी जो है मुझे पसंद बिल्कुल नहीं करती, वो मुझसे दूर भागना चाहती है, वो मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। तो लेकिन वो जो हैरी है चांटाल से बेइंतहा मोहब्बत करता था, तो वो अब अंदर ही अंदर टूट जाता है। वो जो हेनरी है वो अब क्या करता है काम, उसको जब लगता है कि चांटाल मुझसे नफरत करती है वो, और उसको ये भी अब अंदर ही अंदर शक होने लगा कि शायद चांटाल ने ही जलन के मारे इन सारी लड़कियों का खून किया है, तो शायद वो ही इन सब में शामिल है। तो वो नहीं चाहता था कि चांटाल पे भी कोई मुकदमा चले, वो हैरी नहीं चाहता था क्योंकि वो चांटाल से बेइंतहा मोहब्बत करता था।
तो इसकी वजह से वो जो हैरी है वो अब खुद कबूल करने लगता है, जो जो उससे बोला जाता है वो खुद सारा कुछ कबूल करने लगता है, इकबाल जुर्म करने लगता है। वो बोलता है हाँ मैंने उन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती की, फिर मैंने उनको मारा, फिर मैंने उनको अच्छे से कपड़े पहनाए, फिर उनको वहाँ ऐसे रखा, फिर तुम सबको मैंने उसकी जानकारी दी, वो ये सब मेरा ही प्लान था। तो वो जो है कौन, हैरी जो है अब सब उगलवाने मतलब उगलवा लेता है खुद ही, मतलब वो जैसे अपनी सर ही अब सारा इल्ज़ाम ले लेता है जब से उसको पता चला कि चांटाल मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। तो अब जो है वो रिकॉर्ड कर रहे थे उसका वो बयान, तो तभी पीछे से है वो जो विक्टर है, डिटेक्टिव विक्टर है, पीछे से एक और डिटेक्टिव आ जाती है, वो लेडी होती है। वो उसको बोलते हैं कि डिटेक्टिव विक्टर 1 मिनट बाहर आएंगे। डिटेक्टिव विक्टर जब बाहर जाता है तो वो बोलती है दूसरी डिटेक्टिव उसको कि डिटेक्टिव विक्टर हमें एक और लाश मिली, और इस बार हम जो है इस बार हमारी किस्मत जो है अच्छी थी, हमें वो जो कातिल है हमने उसको पकड़ लिया। तो वो कातिल जो है नीचे है, उसके पास ये सारी तस्वीरें मिली है। तो डिटेक्टिव वेक्टर हैरान हो जाता है, वो बोलता है कि हम तो हैरी से सारा कुछ उगलवा रहे थे, हैरी तो सारा कुछ कबूल भी कर रहा था, तो ये दूसरा कातिल कहाँ से आ गया। तो डिटेक्टिव वेक्टर को पता चलता है कि हमने हैरी पे ज़बरदस्ती की है, हैरी अब जानबूझ के सारा इल्ज़ाम खुद पे डाल रहा है। तो अंदर चला जाता है, वो बोलता है हैरी को, हैरी तुम अब घर जाओ। तो वो जो दूसरा डिटेक्टिव है वो बोलता है कि वो जो दूसरा डिटेक्टिव है वो बोलता है डिटेक्टिव वेक्टर को कि आप ये क्या कर रहे हैं। वो बोलते चुप करो, हैरी को घर जाने दो। तो हैरी जो है अंदर से टूट गया हुआ होता है, रो रहा होता है, वो चुपचाप निकलता है वहाँ से। और चांटाल भी दूसरे कमरे में देख रही थी, उसको अंदर ही अंदर पहले नफरत हो गई थी उस हैरी की, क्योंकि वो उसको लगा था कि हैरी अब फंस गया। वो दिखा रही थी सबको कि अब मैं जो हैरी से बहुत नफरत है, ऐसा गिरा हुआ आदमी है। लेकिन जब लास्ट में हैरी को छोड़ दिया जाता है तो उसको भी अंदर ही अंदर उस चांटाल को एहसास हो जाता है। तो अब जब हैरी वहाँ से निकल जाता है, वो आगे नीचे सड़क पे अब जा रहा होता है। वहाँ पे वो जो वहाँ पे कैंपेन है, वहाँ पे एक फेस्टिवल भी उन दिनों चल रहा था, और उसी भीड़ में वो हैरी चल रहा था। वो आगे उसके चांटाल आ जाती है, वो उससे थोड़ा दूर भागता है और एक बेंच पे बैठ जाता है। तो चांटाल भी उसके बगल वाले एक बेंच में बैठ जाती है। अब चांटाल उससे वो उससे मिन्नतें करना चाहती थी, उसको फिर से पाना चाहती थी, क्योंकि चांटाल को भी अंदर अंदर एहसास हो गया था कि मैंने हैरी के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, हैरी मुझसे बेइंतहा प्यार करता था। वो दूर से वो जो डिटेक्टिव वेक्टर है वो भी उनको देख रहा था, वो भी हैरी की वो भी अंदर अंदर अफसोस कर रहा था कि हमने बेचारे हैरी को कितना मजबूर किया। हैरी जो है वहाँ से चांटाल की तरफ देखता है, उसको अब चांटाल की भी नफरत हो गई थी, जो उसके अंदर चांटाल का बेइंतहा प्यार था वो अब नफरत में बदल गया था। तो वो चला जाता है वहाँ से, चांटाल को वहीं पीछे छोड़ के आगे बढ़ता है, वो चांटाल की तरफ देखता भी नहीं। तो यहाँ पे पता चलता है कि हैरी को भी अब चांटाल की बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी, क्योंकि हैरी जो है वो हद से ज़्यादा कोशिश कर रहा था पहले ही कि वो इस रिश्ते को बचाए। लेकिन अब जब लास्ट में उसको एहसास हुआ कि चांटाल इस हद तक गिर सकती है, तो वो उससे दूर ही भाग गया, उससे दूर ही अब रहने लगा। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। इस मूवी में जो मुझे मॉरल है, मुझे लेसन जो मुझे अच्छे लगे, पहले इस मूवी मुझे ये अच्छा लगा कि इंसान जो बाहर से दिखता है वो अंदर से बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि कौन है, हैरी जो है बाहर से दिख रहा था, मतलब अमीर दिख रहा था, एक जाना माना शख्स दिख रहा था, कि अंदर से वो कितना खोखला था, उसके अंदर कितने अजीब उसके अंदर जो मतलब आदत थे वो थे। हैरी पहले क्यों सच्चाई को इधर उधर बदल रहा था। हैरी गुनहगार नहीं था, लेकिन सच्चाई को इधर उधर क्यों बदल रहा था, क्योंकि हैरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी आदमी था, बिजी बनता था, उसको याद भी नहीं रहता कि मैंने कल क्या किया क्या नहीं किया। इसलिए वो हमें लगा कि पहले वो उसका बयान बदलता रहता है। और हमें ये भी पता चला कि हैरी जो है मतलब वो जो है वो गुनहगार क्यों वो नहीं है, उसके अंदर बुरे आदत है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमियाँ हैं, लेकिन वो इस हद तक नहीं गिर सकता था कि वो छोटी छोटी बच्चियों को मतलब वो वहाँ पे ऐसा कुछ करे। और वो जो उसके कमरे में वो जो तस्वीरें मिली थी, मतलब उस डार्क रूम में, वो असल में हैरी ने असल में खींची थी, क्योंकि उसको तस्वीरें खींचने का शौक था, वो इधर उधर चलता रहता था मतलब उसी शहर में। तो जो भी इसको छोटी छोटी लड़कियाँ मिलती थी, उसको उससे पहले ही पता कि मुझे छोटी लड़कियाँ पसंद थी, लेकिन इस हद तक नहीं वो गिर सकता, उनके साथ गलत कर सके, लेकिन उनकी तस्वीरें खींचता रहता था। तो वो तस्वीरें असल में हैरी ली थी, मगर उसका इरादा गलत नहीं था। तो दूसरी जो मुझे मॉरल्स जो लेसन में अच्छे लगे वो ये है कि कभी कभार जो ऑफिशियल्स है, अथॉरिटीज़ है, जैसे पुलिस वाले होते हैं, उन पे ऐसा प्रेशर होता है किसी केस को सॉल्व करने का कि वो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। जैसे कि डिटेक्टिव वेक्टर को इतना मतलब प्रेशर था ऊपर से कि केस सॉल्व करना है, उसने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, सीधा हैरी को पकड़ लिया। अब हैरी भी आगे से मतलब ऐसी इत्तेफाक से ये खेल हो रहा था कि हैरी का ऊपर तो सब चढ़ ही रहा था, लेकिन डिटेक्टिव ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, उसने दूसरी जो पॉसिबिलिटी थी उनको ध्यान में नहीं रखा।
तो सीधे वो हैरी के पीछे पड़ गए। और एक मुझे ऐसा लेसन इसमें अच्छी लगी कि हम कभी भी अगर हमें ज़बरदस्ती का रिश्ता रखना है तो हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। जैसे कि हैरी अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार कर रहा था, लेकिन उसकी बीवी के अंदर जो उसका प्यार था वो ख़त्म हो गया था। इसलिए डिटेक्टिव उसको पहले बोलता भी है कि तुम अपनी बीवी से डाइवोर्स क्यों नहीं लेते। वो ये हैरी उसको बोलता है कि मतलब हैरी के अंदर प्यार था, वो उसको नहीं खोना चाहता था, लेकिन झूठ मूठ का ही वो डिटेक्टिव को बोलता है कि तुम्हें क्या पता है जब डिवोर्स होता है तो फिर आधी प्रॉपर्टी उसको देनी पड़ती है, वो ये मैं ये नहीं चाहता। लेकिन वो झूठ मूठ का उस वक्त डिटेक्टिव को बोलता था। अंदर ही अंदर हैरी उससे बेइंतहा प्यार करता अपनी बेबी उस चांटाल से, तो जिसकी वजह से वो उसको खोना नहीं चाहता। लेकिन चांटाल के अंदर जो नफरत थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जो अब लास्ट में हैरी को पता चला इसके बारे में कि उसके अंदर कितनी नफरत है। तो ज़बरदस्ती का रिश्ता मतलब एक तरफा प्यार तो कामयाबी नहीं होता, ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं चलता अगर हम कितनी भी कोशिश करें। तो और एक मुझे इस में एक लेसन अच्छी लगी कि वो ये है कि कभी कभार एक इंसान पे ऐसे आफतें आती है, मतलब ऐसे इंट्रोगेशन उस पे होता है, ऐसे हम उसको दबाव में लाते हैं, इतना हम उसको तकलीफ़ देते हैं, इमोशनल टॉर्चर करते हैं कि वो जो है सच का साथ भी छोड़ देता है और वो चाहता है वहाँ पे कि खुद पे ही सारे इल्ज़ाम ले, इससे सबसे छुटकारा पा ले। जैसे कि हैरी के साथ हुआ। हैरी पे उन्होंने इतना इंट्रोगेशन किया, इतना उस पर दबाव डाला, इमोशनल टॉर्चर हुआ उस पर। उसको जब चांटाल के बारे में पता चला तो वो ज़्यादा ही टूट गया। तो उसको बेहतर यही लगा कि मैं ही इनकी बात मानूँ, मैं ही खुद को गुनहगार साबित कर दूं, ताकि मुझे इनसे छुटकारा मिल सके, ताकि मुझे इनसे दूर ले जा सके किसी और जगह, ताकि मैं इनसे दूर ही भाग सकूं। तो इसकी वजह से क्या हुआ काम, हैरी की जो ज़िंदगी है वो तबाह होने वाली थी। मतलब कि अब कभी कभार ऐसे हालात पेश हो गए हैं, ऐसा इंट्रोगेशन होता है किसी आदमी पे, वो बेचारा सच्चाई से ही भाग जाता है, वो सारा कुछ दबाव में खुद ही कबूल कर लेता है, इतना ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर हो जाता है उस पर। तो ये जो लेसन है, जो मॉरल्स है, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा थ्रिल है, इस मूवी काफ़ी ज़्यादा जो एक्साइटमेंट है एंड फुल ऑफ मिस्ट्री है। तो आई होप आपको मेरी ज़बान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।